स्प्रिंगफील्ड सेक्टर 10 नया मुरादाबाद में 23 मई 2022 से 3 जून 2022 तक समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों यथा तैराकी, स्केटिंग, हस्तकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य इत्यादि के लिए निष्णात प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आज दिनांक 3 जून 2022 को इस कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षकों ने खेल खेल में बच्चों को सिखाया कि सीखना कैसे है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों ने अनगिनत सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं से पूर्ण जीवन कौशलों का विकास करना सीखा। टीम वर्क द्वारा खेलकूद की मस्ती के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करने का विद्यालय प्रबंधन का यह लघु प्रयास बहुत हद तक सफल रहा। 10 दिनों के इस गतिविधि शिविर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तथा प्रतिभागियों को प्यार और मस्ती के सही संतुलन के साथ सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन सभी अभिभावकों एवं प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त करता है। समर कैंप के सफल आयोजन के लिए स्प्रिंगफील्ड विद्यालय जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करता है, जिनके द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। स्प्रिंगफील्ड्स विद्यालय जो नया मुरादाबाद सेक्टर 10 में स्थित है, यहाँ 23 मई से 3 जून तक समर कैंप का आयोजन किया गया था। जी। ऐसा सरकारी आदेश भी था कि सभी स्कूलों में समर कैंप का आयोजन होना है। तो इसके अंतर्गत इस आयोजन से जो बेनिफिट मिला है वो बच्चों को भी मिला है और उनके अभिभावकों को भी मिला है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से विद्यालय बंद थे, सारी गतिविधियां ठप सी हो गई थी। तो इसका असर जो है वो बच्चों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास पर भी पड़ा। उनके कौशल और उनकी क्षमताओं का जो विकास होना था वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। तो अब 2 साल के बाद स्कूल खुले तो पढ़ाई के साथ साथ जब बच्चों को ये अवसर मिला कि वो टीम वर्क के माध्यम से मस्ती के साथ साथ बहुत कुछ सीख सकें और एक सही संतुलन बना सके पढ़ाई और इन सब गतिविधियों के बीच, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे विद्यालय में बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन किया गया। जैसे स्विमिंग, क्या एक्टिविटी कराई गई है? जी, इसमें तैराकी, आपने स्विमिंग हॉल देखा होगा, वहाँ स्विमिंग की एक्टिविटी चल रही थी। इसके अलावा स्केटिंग के लिए कोचेज आ रहे हैं, फिर बास्केटबॉल, डांस ट्रेनिंग, देन आर्ट्स ट्रेनिंग, ड्राइंग एंड क्राफ्ट, उसके अलावा म्यूज़िक के लिए इनको ट्रेन किया जा रहा है। तो कई तरह की गतिविधियां एक साथ आयोजित करने का उद्देश्य यही है कि हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है, तो उनकी रुचि के अनुसार अगर हम उनको प्रशिक्षित करेंगे तो उसका जो आउटपुट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और इसका असर उनके एकेडमिक्स पर भी पड़ता है पॉजिटिव वे में। तो इसी को ध्यान में रखकर श्री विपिन जेटली जो हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और एक बहुत ही मेटिकुलस वे में सारी चीज़ों को प्लान किया गया। और इस समर कैंप में करीब 500 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि अभिभावक भी इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और विद्यालय को सहयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बच्चे खेल खेल के माध्यम से इतना कुछ 10 दिनों में सीख गए। तो अगर हम इसी तरह की इन्हीं गतिविधियों को आगे भी कायम रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो कि एक मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी विद्यालय का, वो ज़रूर पूरा होगा और हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे। तो आज बच्चों से और उसके अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हमारी अभिभावकों से हमारी यही अपील है कि विद्यालय के साथ इस दिशा में उनका सहयोग विद्यालय के प्रदर्शन और बच्चों के प्रदर्शन को हम कहें कि एक नई दिशा देगा और जो ग्लोबल सिटीज़न होने का एक गोल है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि अब शिक्षा को हम कहें कि ये बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है, डिजिटल सिटीजनशिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अब हमें
इन सब दायरों से ऊपर उठकर सोशल, फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, हर तरह के डोमेन के डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। तो वो तभी संभव है जब हम लोकल से ग्लोबल हो जाएं। तो इसके लिए हमें वोकल की ज़रूरत होती है। वोकल यानी रेजिंग द वॉइस इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन एंड सपोर्ट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब आने वाले समय में बच्चों का जो प्रदर्शन होगा वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा।